अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक सवाल ये आया है कि कोरोना वायरस की वजह से हिंदुस्तान में लॉकडाउन हो गया है, जिसकी वजह से मसाजिद और मदारिस बंद कर दिए गए हैं। तो जब तक लॉकडाउन बरकरार रहता है, इतने दिनों की जो तनख्वाह है, क्या मसाजिद के इमाम, मौज़्ज़िन या दीगर मुलाज़मीन, उसी तरह मदारिस के असातिज़ा और दीगर मुलाज़मीन क्या इतनी मुद्दत के तनख्वाह जो है उसके मुस्तहिक होंगे या नहीं, यानी क्या इतनी मुद्दत की तनख्वाह उन्हें मिलेगी या नहीं। देखिए, इसका जवाब ये है कि लॉकडाउन होने की वजह से जो छुट्टियां हुई हैं, इतनी मुद्दत की तनख्वाह मसाजिद के इमाम, मदारिस के असातिज़ा, दीगर मुलाज़मीन इतनी मुद्दत की तनख्वाह के मुस्तहिक हैं। उन्हें पूरी की पूरी तनख्वाह इतनी मुद्दत की दी जानी चाहिए। जिस तरह ठंड जब बढ़ जाती है या बारिश जब ज़्यादा होने लगती है तो हुकूमत के कहने पर मदारिस बंद कर दिए जाते हैं, मदारिस में छुट्टियों का ऐलान हो जाता है। तो जितने दिन छुट्टियां रहती हैं उतने दिन की असातिज़ा को तनख्वाहें मिलती हैं। उसी तरह यहाँ भी जब गवर्नमेंट के कहने की वजह से मसाजिद या मदारिस बंद कर दिए गए हैं तो इनमें काम करने वाले को इतने दिनों की तनख्वाह मिलेगी। देखिए, ऐसे लोग जो मुलाज़मीन हैं, इन्हें शरीयत में अजीर ख़ास कहा जाता है। फतावा तातारखानिया में है कि अजीर ख़ास उसे कहते हैं जो उजरत का यानी तनख्वाह का मुस्तहिक होता है। सिर्फ़ किस चीज़ से? सिर्फ़ इस चीज़ से कि वो काम करने के लिए तैयार हो, अपने आप को काम करने के लिए सुपुर्द कर दे, वो तैयार हो कि हाँ मैं काम करूँगा। या मुद्दत जो काम करने की है वो गुज़र जाए, तब भी वो तनख्वाह का मुस्तहिक होता है। तनख्वाह के मुस्तहिक होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो काम भी करे, बल्कि अजीर ख़ास का क्या हुक्म बताया गया? ये बताया गया कि वो अपने आप को काम करने के लिए रेडी रखे, यानी अगर काम करने के लिए उसे बुलाया जाए तो फ़ौरन वो तैयार हो जाए, या काम करने की मुद्दत गुज़र जाए तो वो उजरत का, तनख्वाह का मुस्तहिक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो असातिज़ा या इमाम घर बैठे हुए हैं, ये अपनी खुशी से घर नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि हुकूमत के कहने की वजह से घर बैठे हुए हैं। और ये बिल्कुल तैयार है, अगर इन्हें काम करने के लिए बुलाया जाए, पढ़ाने के लिए बुलाया जाए तो ये तैयार है, ये बिल्कुल काम करने के लिए आ सकते हैं। तो जब इस काम करने की मुद्दत ये गुज़र जाएगी तो ये तनख्वाह के मुस्तहिक हो जाएंगे। इस सिलसिले में फतावा रज़विया में है, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, अय्याम तातील की तनख्वाह यानी छुट्टी के दिनों की जो तनख्वाह है बहाल मुलाजमत मिलती है। यानी मुलाजमत के वक्त जब वो बंदा उस जगह मुलाजमत कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो ऐसी सूरत में तनख्वाह, छुट्टियों की जो तनख्वाह है वो मिलती है। शरअन उर्फ़न यही कायदा है, यानी शरई तौर पर भी उसे छुट्टियों की तनख्वाह मिलती है और उर्फ़ में लोगों के आम रहन सहन में भी छुट्टियों की तनख्वाह उसे मिलती है। तो जब लॉकडाउन की वजह से छुट्टियों का ऐलान हो गया है तो इतनी मुद्दत की तनख्वाह इन हज़रात को ज़रूर मिलेगी। अगर मदारिस के पास, मसाजिद के पास अपना बजट है कि वो पूरी पूरी तनख्वाह इन हज़रात को दे सकते हैं तो इन हज़रात को पूरी पूरी तनख्वाह देना ये ज़रूरी है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से मसाजिद, मदारिस के इस साल चंदे कम हुए हों, बजट कम हो। तो बजट कम होने की सूरत में मसाजिद या मदारिस के अराकीन ऐसा कर सकते हैं, कुछ फ़ीसद तनख्वाह रोक लें और कुछ फ़ीसद तनख्वाह अपने मुलाजिमीन को दे दें, और बाद में जब बजट आ जाए तो जैसे जैसे दीगर महीनों की तनख्वाह वो देने लगेंगे, साथ में थोड़ा थोड़ा करके इस लॉकडाउन के मुद्दत की जो तनख्वाह है वो भी उसमें मिलाते रहेंगे। और अगर मदारिस, मसाजिद के पास बिल्कुल भी बजट नहीं है तो ऐसी सूरत में मुलाजमीन को कुछ सब्र से काम लेना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो मसाजिद, मदारिस के अराकीन को मौका दें कि जब उनके पास बजट हो जाएगा तो वो इस मुद्दत की तनख्वाह उन्हें दे देंगे। इस ताल्लुक़ से मैं आपको एक हदीस पाक सुनाऊँ। जंग बदर के मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक साहिबजादी की तबीयत ख़राब थी। ये साहिबजादी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा यानी बीवी थी। तो उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी से ये फ़रमा दिया था कि तुम जंग बदर में शरीक ना होना, क्योंकि तुम्हारी बीवी की तबीयत ख़राब है, तुम उनकी तीमारदारी करना। और जब यहाँ पर मुसलमान जंग बदर में शरीक हुए और जंग बदर फ़तह कर वापस लौटे तो ना सिर्फ ये कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
हज़रत उस्मान गनी को माले गनीमत दिया, बल्कि हज़रत उस्मान गनी का शुमार बदरी सहाबा में भी कराया। यानी आज भी दुनिया हज़रत उस्मान गनी को बदरी सहाबी कहती है। यानी हज़रत उस्मान गनी वो सहाबी हैं जिन्होंने जंग बदर में शिरकत की थी। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों किया? इसलिए क्योंकि हज़रत उस्मान गनी बखुशी घर पर नहीं बैठे थे, बल्कि उज़्र की बुनियाद पर घर पर रुके थे और जंग बदर में शरीक नहीं हो पाए थे। तो रब ने उनको ये फल दिया कि माले गनीमत भी मिली और बदरी सहाबा में उनका शुमार भी हो गया। तो उसी तरह जब लॉकडाउन होने की वजह से हुकूमत ने मदारिस मसाजिद बंद कर दिए हैं और मसाजिद मदारिस के जो स्टाफ हैं बमजबूरी अपने घरों पर रुके हुए हैं, तो ऐसी सूरत में मसाजिद और मदारिस के अरकान को चाहिए, ट्रस्टियान को चाहिए कि वो अपने स्टाफ को इतनी मुद्दत की तनख्वाह दे दें कि ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।